एवरीवन, यू आर वाचिंग अल्फा होम्स। माय नेम इज सूरज और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ 2+ स्टडी का इंटीरियर जो भी अपने रिसेंटली कंप्लीट किया है निराला एस्पायर ग्रेटर नोएडा वेस्ट। तो इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ पूरे घर का वॉक थ्रू कि हमने इस घर में क्या क्या काम किया है। तो 2+ स्टडी ये फ्लैट है और अभी हम जो जिस एरिया में खड़े हैं ये इस फ्लैट का मास्टर बेडरूम है। तो मास्टर बेडरूम से सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। तो अभी ये मास्टर बेडरूम जो है हमारा ये 10-12 बाई 14 का रूम है। तो इसमें हमने सबसे पहले ऊपर सीलिंग में ओनली कॉर्नर पट्टा किया है और कोब लाइट डाली है और पेन लाइट्स का यूज़ किया है। लाइट्स को कर्व कर दिया है ताकि दिखने में एक अच्छा लुक आ जाए। अब तो सबसे पहले बात करते हैं वार्डरोब की। वार्डरोब में हमने जो है ब्लैक कलर के फ्लूटेड डोर्स का यूज़ किया है क्योंकि क्लाइंट को हमारा थोड़े वार्डरोब प्रीमियम चाहिए थी और प्रीमियम लुक भी चाहिए था। तो ब्लैक कलर हमें सबसे बढ़िया लगा कि ब्लैक कलर एक बेटर ऑप्शन है जो कि प्रीमियम लुक भी देगा और फ्लूटेड ग्लास का यूज़ किया हुआ है तो ये भी दिखने में बहुत बढ़िया लग रहा है। तो अंदर की तरफ से मैं इस वार्डरोब का स्ट्रक्चर आपको दिखाता हूँ। इसमें हमने प्रोफाइल लाइटिंग का यूज़ किया है ताकि वार्डरोब के अंदर कोई भी चीज़ें अंधेरा ना रहे और एक एस्थेटिक लुक आए और दिखने में भी बढ़िया रहे। तो ये इस वार्डरोब का हैंगिंग सेक्शन है। रॉड अभी हमने लगाई नहीं है यहाँ पे, कुछ छोटी मोटी चीज़ें पेंडिंग है। उससे पहले ही मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। वो चीज़ें मैं बता दूंगा कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें अभी लगी रहेगी। तो इधर की तरफ से हमने ये जो किया है फोल्डेबल सेक्शन है, कपड़े फोल्ड करके आप इधर रख सकते हो। सारे रिमूवेबल सेल्फ हैं, अगर आपको यूज़ में नहीं है तो आप इनको हटा भी सकते हो, निकाल सकते हो। नीचे की तरफ जो है हमने एक सिंगल पूरा ड्रॉर दिया हुआ है। इस ड्रॉर के अंदर आप अपनी फाइल्स और जो भी डॉक्यूमेंट्स और जो भी ज़रूरत चीज़ें होती हैं, पर्स वगैरह सारी चीज़ें रख सकते हैं। नीचे का स्पेस ऐसे ही छोड़ा हुआ है, कोई भी सेल्फ वगैरह नहीं दे रखा है। जो आपके बड़े बैग वगैरह होंगे वो नीचे आप रख सकते हो और ऊपर भी एज इट इज़ ऐसा ही स्पेस। तो ये था एक सिंपल वार्डरोब और साइड में इसके जो है ये बिल्डर की तरफ से दिया हुआ एक दीवार पे पिलर आ रहा था। तो जो पूरे रूम में हमने पेंट किया है तो उसी कलर से मैचिंग लैमिनेट का यूज़ किया है। तो ये साइड में पूरा पेंट के साथ रूम के साथ मर्ज हो जा रहा है। अब इधर हमारे पास क्या था कि एसी लगाने के लिए जगह नहीं बच रही थी क्योंकि उधर हमने फॉल सीलिंग बना दी और नीचे इधर हमने टीवी पैनल ले लिया तो बीच में हमारा एसी इंस्टॉल होने में दिक्कत हो रही थी। तो हमने इस पे क्या किया, स्लाइडिंग जो हमारी विंडो है इस पे बनाया है एक वुडन पैलेट, ऊपर बोला सीलिंग से टच होता हुआ और उसके ऊपर किया है पेंट जो कि पूरे रूम में कर रखा है। अब इस पर हम क्या करने वाले हैं कि ऊपर से हमारा एसी लगेगा और इसके पीछे जो स्पेस है कर्टन्स हमारे नीचे आएंगे, ऊपर कर्टन का ट्रैक लगेगा और एसी का पाइप इसी के पीछे से चल जाएगा। तो अब ये था एसी का पैलेट। अब इधर की तरफ की इस वॉल की बात करते हैं तो ये वॉल पूरी बेड के सामने आ रही थी। तो यूजेबिलिटी और देखा जाए तो टीवी यूनिट प्लस ड्रेसिंग हमने इसको बनाया है। नीचे की तरफ स्पेस छोड़ दिया ताकि आपकी कोई चेयर या फिर जिस पे बैठ के आप अपना मेकअप करना चाह रहे हो, ड्रेसअप करना चाह रहे हो तो उसके लिए नीचे स्पेस छोड़ दिया। सिंगल ड्रॉर दिया हुआ इसमें ताकि आपकी चीज़ें जो कुछ इस ड्रॉर के अंदर आ जाए। डोर के फ्रंट पे ही मिरर लगाए हैं ताकि लाइटिंग वगैरह में कोई दिक्कत ना हो और अंदर की तरफ स्टोरेज दे रखा है, इसमें भी आपकी काफ़ी सारी चीज़ें आ जाएंगी। अब बात करते हैं टीवी यूनिट की। टीवी यूनिट में जो हमने लैमिनेट यूज़ किया है वो रूम के कलर से मिलता जुलता ही यूज़ किया है। ये हमने इधर की तरफ दे रखे हैं ओपनेबल डोर्स, की चैनल्स का यूज़ किया है ताकि डोर ज़्यादा नीचे तक ना जाए, एक लेवल तक ही ओपन हो और इधर स्टोरेज भी अच्छा खासा मिल जाता है आपको। फिर इधर हमने दे रखी है जो एक सिंगल ड्रॉर के अंदर आपकी रिमोट वगैरह आ जाएंगी। इधर सेटअप बॉक्स वगैरह रखने के लिए जगह है। ये भी सिंगल एज इट इज़ उसी की तरह एक डोर है। स्विच यहाँ पे दे दिया हमने, यहाँ से होल्ड करके सेटअप बॉक्स और वायर यहाँ पे होंगे। और यहाँ पे हाफ मोल्ड हाफ कर्व जो फ्लूटेड लूवर्स का यूज़ किया है वुडन टच में। तो ऑल ओवर जो लुक है पूरा टीवी यूनिट कम ड्रेसिंग का वो कुछ ऐसा निकल के आ रहा है। ऑल ओवर बेडरूम का जो लुक है बहुत ही लाइट कलर्स और सिंपल कलर्स का यूज़ किया है तो दिखने में बहुत ही प्यारा लग रहा है और एक कोजीनेस सी फील हो रही है। आंखों में चुभने वाला कोई भी कलर नहीं है। और इधर की तरफ इस वॉल पे सिंपल हमने इधर बेड आने वाला है तो बेड के बिहाइंड 2 वॉल लैंप्स का यूज़ किया है। अब मैं आपको रूम की सारी लाइटिंग ऑफ करके इन लैंप्स का दिखा देता हूँ कि कैसा लुक आता है। ये ओनली वॉल लैंप्स है। अब इधर की तरफ वॉशरूम में आ जाते हैं। तो वॉशरूम का जो है हमारा डोर है तो ऑलमोस्ट हमने पैनलिंग तो पूरे घर पे ही कर रखी है। तो पूरे घर पे जो पैनलिंग का यूज़ किया है हमने वो वुडन टच नहीं किया, थोड़ा डार्कर शेड का वुडन हमने यूज़ किया है। रीज़न बिहाइंड दैट कि इसको थोड़ा सा हाईलाइट हमें करना था ताकि ये मर्ज ना हो पूरे घर के साथ, क्योंकि घर में पूरा लाइट कलर यूज़ कर रहे हैं तो कोई एरिया तो डार्क होना चाहिए, वो दिखने में अलग ही दिखता है और बढ़िया लगता है। तो इधर की तरफ सिल्वर कलर की टी प्रोफाइल्स और साइड में 4-4 इंच की मोल्डिंग्स। बाथरूम में हमने ज़्यादा कुछ खास चीज़ें नहीं करी हैं। एक ही पार्टीशन है, सेपरेट किया ड्राई एरिया और वेट एरिया। इधर की तरफ वैनिटी है और ये जो आपका लाइटिंग के साथ मिरर है।
सेम सबसे पहले डोर से स्टार्ट करते हैं। डोर पे वही वुडन पैनलिंग, डार्क कलर का वुडन यूज़ किया है, कलर जो हमने किया, और सिल्वर कलर की पी प्रोफाइल्स। आइए अंदर चलते हैं, अंदर जो दिखाता हूँ। थोड़ा सा स्टडी रूम है, मैक्स टू मैक्स 8x8 का रूम होगा ये। अब उसमें हमने इतनी बड़ी वार्डरोब बना दी है, और ये वार्डरोब जो है ओपनेबल रखा है हमने, क्योंकि और कुछ चीज़ें यहाँ पे की नहीं तो अदरवाइज हम इसको स्लाइडिंग रखते ताकि स्पेस ज़्यादा बेटर तरीके से यूज़ हो पाए। तो इधर की तरफ जो है हमारा वो पूरा सेल्फ वाला सेक्शन है, और इधर जो है हमने पूरा हैंगिंग सेक्शन दे रखा है सामने, और स्टोरेज सेक्शन दे रखा है। ऊपर जो है पूरा लॉफ्ट है, ताकि आप अपने काफ़ी सारी चीज़ें सर्दियों के जैसे रज़ाई गद्दे होते हैं, बहुत सा स्पेस आपको ऊपर मिल जाता है। सेम पूरा इधर भी दे रखा है हमने। इधर भी फोल्डिंग सेक्शन दे रखा है हमने वार्डरोब के अंदर। और इस वार्डरोब की बात करते हैं थोड़ा सा, तो इस वार्डरोब में हमने जो यूज़ किए हैं कलर्स, वो लाइट स्काई ब्लू कलर यूज़ किया है, ताकि ऑलरेडी हमारे पास स्पेस बहुत छोटा है, तो हम डार्क कलर का यूज़ बिल्कुल नहीं कर सकते थे। तो हमने बहुत ही लाइट स्काई ब्लू कलर का यूज़ किया, फ्लूकेड लैमिनेट यूज़ किया, तो जो कि दिखने में बहुत ही प्यारा लग रहा है। और थोड़ा सा हाईलाइट करने के लिए ब्लैक कलर के हैंडल्स का टच दिया, और हैंडल्स का साइज़ जो है वार्डरोब की हाइट हमारी बहुत ज़्यादा थी, तो इसलिए हमने हैंडल्स के साइज़ भी थोड़े बड़े रखे हैं। तो ये था स्टडी रूम। अब मैं आपको ले चलता हूँ फ्लैट के सेकेंड रूम में, उसमें भी हमने क्या क्या चीज़ें कर रखी हैं, आइए चलिए दिखाता हूँ। अभी जो है ये सेम वही डोर से स्टार्ट करते हैं। तो डोर पे हमने वुडन कलर की लैमिनेट्स, डार्क कलर एंड प्रोफाइल, पूरे घर पे यही चीज़ कर रखी है, जो कि दिखने में एक सिमेट्रिकल लुक भी दे रही है। बहुत ज़्यादा कलर्स का यूज़ नहीं किया है। लैमिनेट भी जो हमने यूज़ किया है वो सारे घर पे वार्डरोब्स पे लाइट स्काई ब्लू कलर का ही यूज़ किया है, क्योंकि इस रूम का भी स्पेस देखा जाए तो बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं था। अगर हम यहाँ पे एक ही वार्डरोब बनाते तो हम डार्क शेड पे ज़रूर जाते, डार्क कलर के साथ ज़रूर खेलते। हमें दूसरी वार्डरोब भी यहाँ पे बनानी थी, इसलिए हमने लाइट कलर ही रखा। ऊपर सीलिंग में कॉर्नर पट्टा बनाया हुआ है, फोग लाइट और पैनल लाइट्स। और फिर इधर जो ये वार्डरोब है, ये हमारा स्लाइडिंग वार्डरोब है, क्योंकि यहाँ पे बेड आने के बाद जो है स्पेस नहीं बचता हमारे पास। तो स्लाइडिंग वार्डरोब से क्या है कि आपका स्पेस बहुत ज़्यादा और काफ़ी यूटिलाइज हो पाता है। वो बेड के, जब आपका बेड होता है और जब डोर्स आप ऐसे ओपन करते हैं, तो ये जगह जो होती है आपकी वॉक करने की या आने जाने की, वो ब्लॉक नहीं होती है। तो इस वार्डरोब में ये हमने पूरा हैंगिंग सेक्शन दे रखा है, और एक सिंगल ड्रॉर यहाँ पे दिया हुआ है, और नीचे का स्पेस जो है स्टोरेज पार्ट दे रखा है। अब इधर की तरफ जो है हमारा ये पूरा फोल्डेबल सेक्शन है। डेप्थ इसकी इसलिए बहुत ज़्यादा कम है कि पीछे जस्ट रूम के अंदर एक एल शेप बिल्डर की तरफ से एक पिलर है, जो कि जिसकी वजह से हमें वो इस वार्डरोब की जो इस वाले एरिया की डेप्थ है वो हमें कम देनी पड़ी। तो ऊपर की बात करता हूँ, ऊपर हमने लॉफ्ट बनाया है। इसका लॉफ्ट में सिंपल विदाउट एनी पार्टीशन स्टोरेज है, स्टोरेज एरिया है, और कुछ भी नहीं। हालांकि स्टोरेज काफ़ी मिल चुका है यहाँ पे घर के अंदर, लेकिन फिर भी हमने चीज़ें कुछ पता नहीं रहती कितनी ज़्यादा आपको रखनी हो, तो इसलिए हमने स्टोरेज पार्ट कुछ ज़्यादा दिया। अब बात करते हैं इस वाली वार्डरोब की। तो इस वाली वार्डरोब में वही स्काई ब्लू फ्लूटेड कलर का लैमिनेट यूज़ किया है, ब्लैक कलर के हैंडल्स लंबे वाले, जो कि एक बढ़िया सा लुक दे रहे हैं इस वार्डरोब को। अंदर की तरफ से मैं ये वार्डरोब आपको दिखा देता हूँ। अभी थोड़ा सा चीज़ें यहाँ पे रखी हुई हैं। तो अंदर जो हमने यूज़ किया है वुडन कलर का लैमिनेट यूज़ किया है, जो कि देखने में एक प्रीमियम लुक देता है वार्डरोब को। ये हमारा वार्डरोब जो है मास्टर बेडरूम के वार्डरोब के स्ट्रक्चर के एज इट इज़ है सेम। इधर हमारा फोल्डिंग सेक्शन, इधर हमारा हैंगिंग सेक्शन, ऊपर की तरफ लॉफ्ट, नीचे की तरफ स्टोरेज, और इधर ये सिंगल ड्रॉर। इसमें बहुत ज़्यादा कुछ क्रिएटिविटी या फिर वैसा कुछ किया नहीं हुआ है। तो ये एज इट इज़ सिंपल है, और ये बहुत ज़्यादा यूजेबल स्ट्रक्चर है अगर देखा जाए तो। हमारा इधर सारा फोल्डेबल एरिया आ जाता है, इधर की तरफ हमारा हैंगिंग एरिया आ जाता है, एक ड्रॉर भी हमें मिल जाता है। स्टोरेज के लिए अगर हम चाहें तो एक पार्टीशन कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं इस नीचे वाले एरिया को, लेकिन डिपेंड करता है कि आपकी यूजेबिलिटी क्या है, आपको किस हिसाब से चाहिए। तो हमारे क्लाइंट को चाहिए था कि भाई हमें मैक्सिमम जो है स्टोरेज पार्ट चाहिए था, तो उसी के हिसाब से हमने ये एरिया को भी रखा करते हैं, जो एक हिडन एरिया है पूरी स्लाइडिंग वार्डरोब के साथ। इधर की तरफ जो है हमें स्पेस मिल रहा था। जब हम इस डोर को बंद करते हैं तो इस एरिया को हम एज अ ड्रेसिंग यूज़ कर सकते हैं, जिसके डोर के अंदर हमने मिरर लगा रखा है। और इधर की तरफ अभी हमने पार्टीशन छोड़ रखे हैं, पार्टीशन होंगे इसमें अभी। इधर जो आपका जो भी मेकअप का सामान होगा वो अंदर की तरफ आ जाएगा आपका, और ये मिरर है, आप ऐसे खड़े होगी रेडी हो सकते हैं इसके अंदर बड़े आराम से। ऊपर लाइटिंग है, लाइटिंग प्रॉपर आपको मिल रही है यहाँ पे। और ये फ्लैट के जितने भी ऑपरेशंस हैं लाइटिंग के, वो हमने यहाँ से दे दिया है इसकी वार्डरोब के अंदर ही। नीचे की तरफ 3 ड्रॉर्स हैं, तीनों दराजों के अंदर आपका अच्छा खासा सामान आ जाएगा। तीनों ड्रॉर्स
और इस एरिया को, इतना जो एरिया आपको दिख रहा होगा, ये इतने ही एरिया के अंदर आपको स्लाइडिंग भी मिल गया, ड्रेसिंग भी मिल गया, ऊपर लॉफ्ट भी मिल गया, मल्टी फंक्शनल वार्डरोब आपकी रेडी। तो अभी हम चलते हैं फ्लैट के लिविंग एरिया यानी कि हॉल में। वहाँ पे सबसे जो घर के अंदर ज़रूरी चीज़ होती है मॉड्यूलर किचन, वो मैं आपको दिखाता हूँ हमने कैसा बनाया हुआ है। तो आइए चलते हैं। ये हमारा किचन है, मॉड्यूलर किचन। तो इधर पूरे एंट्रेंस पे जो है, इधर पे यहाँ पे एक वॉल थी, वॉल को हमने डिसमेंटल किया, हटाया, और ब्रेकफास्ट काउंटर और फ्रंट पे जो है वुडन कलर के लूवर्स यूज़ किए हैं, और एंट्री जो इसकी रख रखी है वो डार्क कलर का वुडन कलर यूज़ किया है ताकि एंट्री जो है सेपरेट दिखाई दे। लाइट कलर का वुडन नहीं यूज़ किया जो हमने मॉड्यूलर किचन के अंदर लगाए हुए हैं। तो आइए मैं आपको किचन दिखाता हूँ। तो अभी जो आप ये देख पा रहे हैं, स्ट्रेट जो है किचन है, ये यहाँ पे चिमनी लगी हुई, चिमनी की जस्ट नीचे हमने 3 बास्केट्स दी हुई हैं कटलरी, और ये हमारा 6 इंच का बास्केट, और इसके नीचे जस्ट 8 इंच का बास्केट, खाली वाला इनलेट। तो ये बास्केट्स हमने यहाँ पे दे रखी हैं। साइड में जो है प्रोफाइल डोर्स हैं ब्लैक कलर के, वाइट एंड लाइट वुडन का कॉम्बिनेशन है, जो कि बहुत ही प्यारा एक लुक दे रहा है हमारे किचन को। तो ये प्रोफाइल डोर्स हैं, अंदर की तरफ मिरर सेल्फ है एंड प्रोफाइल लाइटिंग है। तो आपका एक तरह का ये क्रॉकरी वाला एरिया हमने यहाँ पे दे दिया है। इधर ब्रेकफास्ट काउंटर की जगह भी हम पहले प्लान कर रहे थे, तो उसको हटा के हमने इधर शिफ्ट किया। दोनों साइड आप अपनी क्रॉकरी की चीज़ें रख सकते हो, अंदर प्रोफाइल लाइटिंग का यूज़ किया। ये जो एरिया आप देख रहे हैं, इधर जो है हमारा अंदर की तरफ आने वाला है माइक्रोवेव, और ऊपर की तरफ आने मिक्सी वगैरह, ये सारे अप्लाइंसेस इधर की तरफ आने वाले हैं इस स्टोरेज के अंदर। और साइड में जो हमने स्पेस छोड़ रखा है वहाँ पे हमारा रखा जाएगा फ्रिज। अब यहाँ पे हमारा एक कॉर्नर क्रिएट हो रहा है, इसको हमने ओपन ही रखा है ताकि डोर वगैरह खुलने में कभी कोई दिक्कत ना हो। यहाँ पे भी आप अपनी चीज़ें स्टोरेज जो हमने दे दिया है वहाँ पे। और यहाँ पे जो नीचे दी हुई है, ये हमने एक और प्रॉपर्टी यूनिट दे रखा है, और फिर इसके नीचे जो है एक बास्केट और मिल जाती है आपको, इसमें भी आप अपनी चीज़ें रख सकते हो। नीचे का जो स्पेस आप खाली देख रहे हो, वहाँ पे अभी आएगा एक स्टूल, ताकि उसको आप बाहर निकालिए, और ऊपर का जो ये स्टोरेज है उसको आप एक्सेस कर सकते हैं। ये जो स्टोरेज है पूरा हाइड्रोलिक्स में रखा हुआ है हमने। अब इधर की तरफ जो ये भी है, ये भी हाइड्रोलिक है, ताकि अच्छे से आप इसको यूज़ कर पाएँ, कोई भी स्टोरेज आपका वेस्ट ना जाए। ऊपर वाला ये एरिया जो है ये ओपनेबल है, सिंपल और बिना कोई पार्टीशन के। अब इधर की तरफ बात करते हैं, तो जो ब्रेकफास्ट काउंटर था हमारा, तो इधर जो है हमने 12 इंच तक हमने ब्रेकफास्ट काउंटर दे दिया। अंदर की तरफ जो हमें एरिया मिल रहा था, नीचे हमने यहाँ पे वीकर बास्केट्स का यूज़ कर लिया है, और इधर जो है हमने एक बोतल पुल आउट का यूज़ कर लिया है। ये जो एरिया हमें मिल जाता है, ये हमने सिंपल प्लेन अभी ऐसे छोड़ा हुआ है। अगर हमारे क्लाइंट को चाहिए होगा तो हम इसमें पार्टीशंस कर सकते हैं, ये स्पेस भी आपका अच्छा खासा यूज़ हो जाएगा। अब ये एरिया जो है हाइड्रोलिक्स, इधर भी काफ़ी स्टोरेज आपको मिल जाएगा। वाइट एंड वुडन कलर का जो कॉम्बिनेशन है वो यूज़ करते हुए हमने पूरा किचन ये डिज़ाइन किया है। यूटिलिटी एरिया पहले अंदर था, उसको सारा ये बालकनी को जो है हमने कंबाइंड किया है किचन के अंदर ही। इस बालकनी को एल्युमिनियम कवरिंग से कवर करके, और ये यूटिलिटी एरिया इधर की तरफ शिफ्ट किया है, और इधर की तरफ हमने दी एक पेंट्री। पेंट्री में हमने फिटिंग्स का यूज़ नहीं किया, जो पेंट्री फिटिंग्स आती हैं हमने सिंपल सेल्फ डाले हुए हैं और एज इट इज़ दे रखा है। तो यूजेबिलिटी इसकी भी बहुत अच्छी है, इसमें बहुत सारी चीज़ें आपकी आ जाएगी। और इसके ऊपर जो है खाली स्पेस बच रहा था, तो हमने खाली स्पेस छोड़ने का कोई मतलब नहीं था, उस पर धूल और इंसेक्ट्स वगैरह ही जमा होते, तो स्टोरेज बना दिया है ऊपर कैबिनेट्स पे, जो कि एक लुक भी बहुत अच्छा निकल के आ रहा है। स्टोरेज तो आपका है ही है। इधर की तरफ जो है सिंक के जस्ट ऊपर हमने GTPT का यूज़ किया है, ग्लास ट्रे एंड प्लेट ट्रे, जो कि, और नीचे लकड़ी नहीं लगाई है, होलो छोड़ा है, ताकि जो कोई पानी वगैरह, अगर वैसे तो इसमें ट्रे होती है पानी स्टोर होने का, अगर इन केस गिरता भी है तो डायरेक्ट सिंक में आके गिरे, लकड़ी के ऊपर ना गिरे। इधर जो है ये स्पेस ऐसे ही छोड़ा हुआ है, इसके अंदर अभी पार्टीशंस होने बाकी है। अब बात करते हैं हमारे यूटिलिटी एरिया की। मॉड्यूलर सिंक का यूज़ किया हुआ है, मल्टी फंक्शनल, जिसमें कि आपको RO का पॉइंट भी मिल जाता है, और आपको टैप भी काफ़ी तरह की यूज़ करने के लिए मिल जाते हैं, सब्जी वगैरह वॉश करने के लिए। फिर ये जो टैप है आपका, इसमें भी मल्टी फंक्शनल अभी चल नहीं रहा है, पता नहीं क्यों। यहाँ पे हैंड वॉश मिल जाता है, यहाँ पे ग्लास वगैरह वॉश करने के लिए मिल जाता है। RO जो हमने अंडर द सिंक ही लगाया हुआ है स्पेस का, ताकि मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो सके। अब जब हमने बालकनी तोड़ी थी तो ये एरिया हमारा सेपरेट था, तो इस पर भी हमने वुडन पैनलिंग करके एंड प्रोफाइल लाइटिंग का यूज़ कर लिया है। तो ऑल ओवर लिविंग एरिया में एक चीज़ और हमने कर रखी है, अभी जो है सीलिंग तो हमने करी रखी है, जो कॉर्नर पट्टा बना रखा है, और बीच में सेंटर में एक झूमर दिया बहुत प्यारा सा। तो सीलिंग का आप लोग देखिए कितना प्यारा सा निकल के आ रहा है। पूरे घर में लाइट कलर का यूज़ हो रखा है, लाइट कलर की टाइल्स हैं। और इधर जो है ये बालकनी भी हमने सेपरेट करी है, यहाँ पे जो स्लाइडिंग विंडो था उसको उठा के शिफ्ट किया है इधर, और इधर इस पूरी बालकनी को कवर करके इधर बनाया हमने एक प्यारा सा मंदिर। मंदिर में हमने फ्लूटेड वाइट कलर की यूज़ किया लैमिनेट्स,
और यहाँ बनाया हमने एक प्यारा सा मंदिर। मंदिर में हमने यूज़ किया वाइट कलर का फ्लूटेड लैमिनेट और उस पर छोटी सी नॉब दी है ब्लैक कलर की, जो कि पूरी निखर के आ रही हैं मंदिर के ऊपर से। अब इधर जो है हमने 2 छोटी-छोटी ड्रॉअर दे रखी हैं, जिसमें कि आपकी काफ़ी सारी चीज़ें आ जाएँगी और पूरा स्टोरेज आपको मिल जाता है। और ऊपर जो है ये एक इनलेट दे रखा है, ताकि पूजा की थाली वगैरह रख के आप यहाँ पे प्रिपेयर कर सकते हैं। बीच में जो हमने सीएनसी जाली कटिंग का यूज़ किया है, यहाँ पे मंत्र लिखवाया हुआ है सिंपल। साइड में शेल्फ्स हैं भगवान की मूर्ति रखने के लिए, ऊपर की तरफ स्टोरेज है जो कि हाइड्रोलिक है, ईज़िली खुल जाता है और ईज़िली बंद भी हो जाता है। और इधर जो है साइड में ड्रॉअर्स हैं स्टोरेज के लिए, और ये एक स्टूल है, इसको आप ऐसे बाहर निकाल सकते हैं, बाहर निकाल के। और इधर भी स्टोरेज है ये, अभी इस पे हैंडल नहीं लगा हुआ तो इसलिए इसको ऐसे वो ओपन नहीं कर सकते हैं। इसके अंदर भी आपकी चीज़ें आ जाएँगी और आप ऐसे बैठ के आराम से, अगर कोई घर में ओल्ड है, आदमी है, उसके घुटने में कोई दिक्कत है तो बैठ के ऐसे आराम से पूजा कर सकता है वो यहाँ पे। तो ये था इस पूरे घर का वॉक थ्रू, जो चीज़ें यहाँ पे इस घर में हो रखी हैं। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आपको ये पूरे घर का वॉक थ्रू वीडियो पसंद आया होगा और काम भी पसंद आया होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको काम अच्छा लगा हो तो कमेंट्स में बताइएगा कि क्या-क्या चीज़ें आपको बेहतरीन या बढ़िया लगी घर के अंदर। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज़ सूरज कश्यप साइनिंग ऑफ।